नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। क्लास 10th की बात करेंगे हम, बोर्ड वाले बच्चों की बात करेंगे हम, बोर्ड के स्टूडेंट्स। एक वीआईपी सी फीलिंग आती है जब ये बोला जाता है बोर्ड के स्टूडेंट्स। और बहुत एक्साइटेड थे जब आप 9th से 10th में आए थे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब हम बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं, थोड़ी सी टेंशन हो रही है, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी आपके पास 50 डेज़ है। इन 50 डेज़ को जिसने ठीक से यूटिलाइज कर लिया वो बॉस होगा। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब कहाँ पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सबसे आगे हो या सबसे पीछे हो, बॉस वही होगा जो टाइम मैनेज करेगा इन 50 डेज़। बहुत होते हैं 50 डेज़, लेकिन बहुत कम भी है 50 डेज़। मैनेज करना हमें इन 50 डेज़ को ठीक से यूटिलाइज करना है। तो हम बात करेंगे इन 50 डेज़ को कैसे मैनेज करना है। डे के हर आवर की बात करेंगे हम और हर डे की बात करेंगे हम। इससे बेटर आपको एक्शन प्लान नहीं मिलने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किस पर फोकस करना है। बोर्ड पे, प्री बोर्ड पे, स्कूल पे, ट्यूशन पे, प्रैक्टिकल पे, असाइनमेंट्स पे, वर्कशीट पे, और तैयारी कैसे करनी है, तो सब की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा शेड्यूल डे का क्या है। ओके, तो हमारा शेड्यूल डे का ये है कि हमारे पास 24 आवर्स है। इतनी है ना, इतनी है सभी के पास, 24 आवर्स है। उसमें से 7 घंटे आप सोते होंगे मतलब सोना है भाई, ये तो ज़रूरी है। तो हमारे पास 7 घंटे सोने में चले गए, 6 घंटे आपके स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल भी जा रहे होंगे, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस बार तो कंपलसरी आप स्कूल जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो कि कुछ कंसेप्ट और क्लियर हो पाए। उसके बाद 2 घंटे आप रेस्ट भी करते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप सुपर पावर आपके पास है, शक्तिमान हो, बस घूमे शक्तिमान बोला और सब कुछ चेंज हो गया, खाना वाना भी ऐसे ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। 2 आवर्स उसमें चले गए। कोचिंग के हो गए आपके 2.5 आवर्स। 2 घंटे पढ़ते होंगे, आधा घंटा इधर उधर में थोड़ा भी निकल जाता है। तो आपके पास कैलकुलेट कीजिए 24 आवर्स में से 7 + 6 13 + 2 15 और 2 17.5 आवर्स है, वो आपके चले गए। 17.5 आवर्स यानी कि आपके पास जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, उनके पास 6.5 घंटे है पढ़ने के लिए। सिर्फ 6.5 घंटे है। इन 6.5 घंटे में आपको झंडा गाड़ना है, फतेह करना है। अब जो बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे उनके पास 9 आवर्स है। जो 6.5 घंटे उसको मैंने रेड कलर से शो किया क्योंकि वो रेड जोन में आ रहे हैं। भाई आपके लिए खतरा है। 6.5 घंटे हैं, 80 चैप्टर हैं आपके पास, 50 डेज़ हैं, प्री बोर्ड भी देने हैं आपको, बहुत सारी और भी समस्याएं हैं आपकी, प्रैक्टिकल्स भी होनी है, असाइनमेंट्स भी है। 6.5 घंटे में कैसे कर पाओगे, सोच लीजिए। दूसरे ऑरेंज जोन में हैं जो थोड़े से सेफ हैं क्योंकि वो कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे हैं। कोचिंग क्लासेस 6 महीने में जो भी आपके टीचर ने करवाना था, जो भी आपकी फिजिक्स वाली मैम ने करवाना था, वो करवा दिया भाई। अब और ज़्यादा नहीं जाना, चाहे कितने प्यार से बुलाए। ओके, वो तो कहते रहेंगे। आप लास्ट भी एग्जाम डे से पहले जाओगे तो वो बताएंगे कि आपको मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो श्योर आएंगे। भाई वो बताने थे, वो बता दिए। टाइम वेस्टेज मत कीजिए। आपने अपने चैप्टर्स कर लिए, फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, गूगल बाबा की हेल्प लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, हज़ारों मिलेंगे, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर उनके पास है 9 आवर्स क्योंकि वो कोचिंग नहीं जा रहे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है जो ग्रीन जोन में मज़े ही मज़े में है, जो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, यानी उनके पास है 15 आवर्स। बहुत कुछ बाजी पलट सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया, 0 से वो हीरो बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि आप किस आवर्स में हो, किस स्टेज में हो। कोचिंग स्कूल दोनों है तो आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, सच में बहुत कम टाइम से। क्या आप 6.5 घंटे में 3 चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हो? 3 चैप्टर पर डे नहीं कर पा रहे हो तो सोचिए क्या कंडीशन रहेगी। रिवीजन भी आपका पूरा नहीं होने वाला। अब हमें देखना है कि हमें करना क्या है। तो पहली चीज़ कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी हम बात करेंगे कि आपको पर डे की रूटीन की हम बात करें कि क्या करना है। स्कूल अगर आप जा रहे हो तो यूटिलाइज योर टाइम। आपके वेकेंट पीरियड है, टीचर्स नहीं आते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। पर डे ऐसा एक आवर्स, एक पीरियड तो होता ही है जिसमें टीचर्स नहीं आते हैं, ऐसा होता होगा। तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है, वहाँ पे आप रिवीजन कीजिए। घर से शेड्यूल बना करके रास्ते में जाते हो ना, सोचते हुए जाइए कि आज मुझे स्कूल में ये चैप्टर निपटा डालना है। निपटा डालना है मतलब निपटा ही डालना है। फ्रेंड्स वगैरह से हाय हेलो बाद में करते रहना। उसके बाद दूसरा जो टास्क आपको करना है स्कूल में ही निपटाना है।
आपका रिटन असाइनमेंट्स आपके रहते हैं, रिटन कोई टास्क रहता है, कोई वर्कशीट रहती है, प्रैक्टिकल रहती है, उसका वहीं पर ही करना है, मतलब वहीं पर ही करना है। तो ये करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए वो 6.5 घंटे जो है वो ठीक से उनको यूटिलाइज कर पाओगे, आप फोकस कर पाओगे रिवीजन के ऊपर। तो ये टास्क पूरा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप रेड जोन में हो। दूसरा, कोचिंग नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है भाई। कोचिंग जाए आप, ऐसा नहीं है आपने जाए सिलेबस कवर कर लिया, अगर 1-2 टॉपिक रहते हैं उनको जानबूझ के खींचा जा रहा है। इस वक्त अगर आप कर रहे हो, लास्ट 50 डेज में कर रहे हो, तो उसको जानबूझ के खींचा जा रहा है, क्योंकि आप पर मंथ पे करे होंगे, पर मंथ पे करे होंगे, तो उसको खींचा जाएगा। तो आप उनको छोड़िए, क्योंकि अभी ये देखिए कि या तो आप पढ़ लीजिए, कोचिंग ही लगा लीजिए, स्कोर अगले साल देखा जाएगा। स्कोर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग मैं आपको पढ़ा दूं, कोई भी टीचर पढ़ा दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब आपको करना है, अब आपकी टर्न है, आपकी इनिंग्स शुरू हो चुकी है, उनकी इनिंग्स चली गई। तो आपको कोचिंग अगर जा रहे हो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक रहता है या ऐसा कुछ है, तो आप 5 से 10 दिन खींच सकते हो, अदरवाइज वो बंद कर दीजिए सीरियसली अगर आपको स्कोर करना है, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद है आपको जो बच्चे घर पे रह रहे हैं, स्कूल रेगुलर अटेंड नहीं करें, उसको 1 घंटा दिन में सोना भी है। भाई मशीन नहीं हो आप, 15 घंटे में गर्म हो जाओगे आप, माइंड फट जाएगा ना। तो इसके लिए वो टायर्ड होता है हम 15 घंटे 15 आवर्स के लिए अपनी बुक तो लिए बैठे रहेंगे, लेकिन माइंड से वो आउटपुट नहीं आना है जितना कि आना चाहिए। तो आपको 1 घंटा दिन में सोना, ये भी शेड्यूल में सेट कीजिए। और आपको कोई भी सब्जेक्ट 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना कंटिन्यूसली, यानी कि 2 घंटे से ज़्यादा सब्जेक्ट का मतलब ये कि 2 घंटे के बाद आपके पास ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 10 घंटे 12 घंटे है तो उसको पढ़े जा रहे हो, बैठे रहे, तो बैठे ही हो आप पैसिव स्टडी करोगे, वहाँ पे एक्टिव स्टडी नहीं होगी। एक्टिव स्टडी का मतलब है कि आउटपुट आना चाहिए, ब्रेन में नहीं घुसेगा कुछ, माइंड में तभी घुसेगा जब हमारा माइंड फ्रेश होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना। 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, और अगर ऐसा है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप कंटिन्यूस करना चाहते हो, 2 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके, ये आपको करना है। और साथ ही साथ एक और चीज़ कीजिए, इन सब से पहले कल ही कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए, वो करना है आप अपनी बुक्स, हेल्प बुक्स और नोट्स को फाइनलाइज कर लीजिए। कौन सी हेल्प बुक आपको पढ़नी है, आपने 4-5 इकट्ठी कर रखी है, आपने नोट्स भी काफ़ी सारे इकट्ठे कर रखे हैं, आपने जो आपके फ्रेंड्स ने दिए वो नोट्स होंगे, आपको जो केमिस्ट्री वाली मैडम ने दिए वो वाले नोट्स भी होंगे, आपको जो कहीं और से एकेडमी से मिले वो वाले नोट्स भी होंगे। तो वो फाइनलाइज कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा। बुक्स में कंसेप्ट सारे एक जैसे हैं, नोट्स एक जैसे हैं, अगर आपने बनाए तो द बेस्ट है, अदरवाइज सारे एक जैसे, ज़्यादा फ़ायदे के नहीं होंगे नोट्स। तो आप उनको फाइनलाइज कर लीजिए ताकि आप डेली कंफ्यूज ना हो, लर्निंग का कुछ निकल के आए, अदरवाइज तो आप उनको पढ़ते रहोगे, टाइम वेस्टेज होगा। तो उनमें से जो भी है नहीं पढ़ना है, उसको किसी ऐसे कोने में रख दीजिए कि आपकी आंखों के सामने आए ना, कंफ्यूज ना करे। तो ये करना हमें डे के शेड्यूल के लिए। अब बात आएगी कि ये 50 डेज है, अब इन 50 डेज में क्या करेंगे। हम 50 डेज के शेड्यूल की बात करें तो आपके पास ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स हैं 6 सब्जेक्ट्स में 80 चैप्टर्स होंगे ऑलमोस्ट, हम एवरेज मान के चलते हैं। आपके पास 10 डेज जो लगेंगे वो प्रैक्टिकल्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, और भी ऐसा इमरजेंसी का वर्क हो सकता है, 10 डेज उसमें लगाने वाले हो। आपके पास 40 डेज है एग्जैक्टली, तो ओके एग्जैक्टली 40 डेज है। ये मैंने इसलिए लिखा है थोड़ा सा माइंड अलर्ट हो, 80 चैप्टर्स 40 डेज हैं, एग्ज़ाम आ गए हैं, इतने ज़्यादा दिन नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो अब से हम 50 डेज का शेड्यूल माने तो फर्स्ट से 20 डेज, यानी कि अब के बाद के जो 20 डेज उसमें क्या करना है। पहला जो हमें कंप्लीट करना अपना पहला रिवीजन, अब से फर्स्ट से 20 डेज तक, इन 20 डेज में हमारा पहला रिवीजन हो जाना है। उसको हम कहेंगे रिवीजन 1, जो पहला सीरियस कंप्लीट रिवीजन होगा। उसमें हम 4 चैप्टर पर डे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक डे में मैं एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता नहीं चाहती, तो आप 4 चैप्टर पर डे करोगे, ओके, तभी 80 चैप्टर्स हो पाएंगे। या फिर आप 3 से 4 डेज एक सब्जेक्ट को दोगे, 3 to 4 डेज। बेटर वे तो ये रहेगा, आप लास्ट जो वे है कि आप 3 या 4 दिन तक एक सब्जेक्ट को पढ़िए, 3 या 4 दिन तक।
लेकिन उसमें अगर आपको लगता है कि ये भी ज़्यादा हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा या 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद दूसरा कर लीजिए, ईजिली आइए, इस टाइप का शेड्यूल बना सकते हो। लेकिन हमें अब तो वो पूरा का पूरा वहाँ पर डेरा डालना है, अब तो कुछ आर या पार की करनी है ना, तो हमें एक सब्जेक्ट को ही कंटिन्यूस डे देने हैं, कंटिन्यूस टाइम देना है। और साथ ही साथ इन डेज में हर सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर भी हमें सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, यानी 20 डेज 20 सैम्पल पेपर हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट के लगभग 3 या 4 होंगे। ओके, 3 तो कम से कम करने ही करने हमें। कब करने? लेट नाइट करने, जब 11 या 12 बज जाए रात के, तो उस वक्त उसको सॉल्व करने बैठना है, दिन में लेके मत बैठ जाना। ओके, इतना टाइम नहीं लगेगा, 3 आवर्स नहीं लगने वाले, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, जो इजीली कर पाओगे, कुछ नहीं आते हैं तो उनको आपको सोल्व करना है। राइट करके सबको नहीं देखना, आपको कीवर्ड्स राइट करने हैं, तो आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे में इजीली हो जाएगा वो। तो आपको कैसे करना है वो शेड्यूल मैंने बता दिया है कि पहले जो 20 डेज है उसमें आपको 5 दिन मैथ्स को देने, कंटिन्यूस दीजिए, ब्रेक लेके दीजिए, वो आपकी मर्जी है। सोशल साइंस को 4 दिन देने हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है, और थोड़ा सा हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, टाइम ज़्यादा लगना है, अदरवाइज इको या पोल साइंस जल्दी निपट जाएगी। प्रैक्टिकल नहीं, मैथ वर्क का भी आपका वर्क है, तो उसके ऊपर भी फोकस करना है। 4 डेज है, हो सकता है 3.5 दिनों में आप निपटा दो, आधा दिन बच जाएगा, तो वो मैथ या साइंस में से जिसको ज़रूरत पड़े वहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। अगर ये 4 दिनों में ना हो या मैथ्स 5 दिनों में ना हो तो उसको वहीं छोड़ देना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, कम ले सकते हो, कम ले लिया तो उसको कहीं और एडजस्ट कर सकते हो। साइंस के लिए 4 डेज इनफ रहेंगे रिवीजन के लिए, इंग्लिश के लिए 3 डेज रहेंगे, हिंदी के लिए 2 डेज रहेंगे, और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 2 डेज रहेंगे। और ये डेज जितनी है उतने ही रहेंगे, क्योंकि हमारा माइंड है वो, जब हम अलर्ट करते हैं ना कि इतने टाइम में टास्क पूरा करना है, एक्टिवली वर्क करता है, वरना सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, लेजी हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चन पेपर है स्कूल में करते हो, एग्जाम जब दे रहे होते हो 3 घंटे में निपटा देते हो, घर पे करते हो 9 घंटे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि माइंड लेजी हो जाता है। तो माइंड को लेजी नहीं करना, ये शेड्यूल आप बनाइए, डेट वाइज बनाइए और फिक्स कर लीजिए कि ये हमें करना है, मतलब करना है। ओके, ये हो गया पहले 20 डेज में हम क्या करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ कि इन पहले 20 डेज के इन 10 डेज में अपना असाइनमेंट या प्रैक्टिकल का जो भी वर्क है एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके उनको निपटा डालिए। उसके बाद इनका कोई भी बीच में लफड़ा नहीं रहना चाहिए। अब ये हो गए 20 डेज, हमारे पास रह गए 30 डेज और एग्जाम के, यानी कि जस्ट 1 बिफोर एग्जाम, फाइनल एग्जाम से पहले 1 महीना पहले। उसमें से हम जो नेक्स्ट 15 डेज है उसमें हम सेकेंड रिविजन करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में इसमें हम शेड्यूल करेंगे, दोबारा से डेट वाइज शेड्यूल करेंगे, और इसमें हम 15 डेज में कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। 2 और 3 डेज पर सब्जेक्ट देंगे और एक सैम्पल पेपर सोल्व करना है हमें। ओके, 2 और 3 डेज पर सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर है वो सोल्व करेंगे। और कोशिश करना है कि ये इस टाइम जो सोल्व करो वो आपका लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर हो, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हो, सैम्पल पेपर ना हो। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने सोल्व किए तो मोस्टली क्वेश्चन वही रिपीटेड होंगे। तो यहाँ पर मैथ्स को आप 4 डेज दोगे, क्योंकि 15 डेज में निपटाना है। एसएस को आप 3 डेज दोगे, साइंस को 3 डेज दोगे, इंग्लिश को आप 2 डेज दोगे, हिंदी को 1.5 डेज, और एडिशनल सब्जेक्ट को 1.5 डेज। और ये जितने डेज है उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं देनी है आपको, इतने टाइम ही आपको एडजस्ट करना है, निपटा डालना है। उसके बाद ये हो गया हमारा, यानी कि 15 डेज का शेड्यूल, और 35 डेज हो गए हमारे। अब हमारे पास 15 डेज रह रहे हैं। उन 15 डेज में जो थर्ड हमारा शेड्यूल होगा, डे 36 to 41, यानी कि एक दिन एक सब्जेक्ट को देंगे हम थर्ड रिवीजन में। इसमें हम थर्ड रिवीजन में डिफ़िकल्ट या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज करेंगे। डिफ़िकल्ट अगर कोई है, या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उन पर फोकस स्पेशली करोगे और मोटे तौर पे सब कुछ देखोगे। ये उन बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है जिन्होंने सेल्फ नोट्स तैयार किए होते हैं, शॉर्ट नोट्स, जिनकी बात हमने की है। वीडियो पहले से अवेलेबल है, ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में जाइए और वहाँ देखिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो वो नोट्स बनाए तो उनके लिए बड़ा ईजी है, पूरा सब्जेक्ट भी वो रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में। ये वो बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, जो 97-8 के आसपास वहाँ पर जाकर के लैंड करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक दिन में सब्जेक्ट की डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो रिवाइज करने हैं। ओके, यानी कि 15 दिन रह गए, उसमें से हमने 5 दिन यहाँ लगा दिया, अब रह गए 10 दिन हमारे पास। फिर हम डे 42, 43 और 44 है, वहाँ पर हम 3 डेज लगाएंगे वीक सब्जेक्ट,
या डाउट्स के ऊपर। हर सब्जेक्ट में कोई डाउट्स होगा, आपको हिस्ट्री में कुछ याद आएगा, साइंस में याद आएगा, फिजिक्स में याद आएगा, केमिस्ट्री में याद आएगा, तो उनके डाउट्स लेने हैं, आपको कुछ भी करना है। ये फाइनल होगा कि फाइनल आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाए। फिर आपके जो 6 डेज है वहाँ से आप आपके फर्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करोगे। यानी अगर ऐसा आपने सेट किया, आपकी 3 रिवीजन हो जाएगी, सैम्पल पेपर हो जाएंगे, मस्त तरीके से एग्ज़ाम देने वाले कोई टेंशन नहीं रहेगी, और गारंटीड अगर इसको फॉलो कर लिया 90% से नीचे कहीं लैंड नहीं करोगे, उससे ऊपर जाओगे, 95% के आसपास जाओगे। तो आप इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। साथ ही साथ अब ये तो क्लियर हो गया कि हमें ट्यूशन्स अवॉइड करनी है, स्कूल अगर इम्पोर्टेंट कुछ चल रहा है तब तक जाना है, उसके बाद आपको लास्ट में उसको भी अवॉइड करना है। आपको टोटल जो शेड्यूल है वो इसी रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। बात आती है वर्कशीट असाइनमेंट की, वो 10 डेज में निपटा लेंगे। अब एक चीज़ रह गई कि हम बोर्ड पे फोकस करें या प्री बोर्ड पे फोकस करें। तो आपको प्री बोर्ड पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा। ओके, प्री बोर्ड्स क्या है? अब जो गलती करते हैं हम, वो यहाँ पर ही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि प्री बोर्ड इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। नहीं भाई, जो गलतियाँ हम करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, वो गलतियाँ हम यहाँ कर लेते हैं ना, तो अच्छा है, कई गुना अच्छा है। क्योंकि हमें पता चलता है टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पा रहा, हमें पता चलता है कि वो चैप्टर हमारा ठीक से तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्री बोर्ड को कैसे यूटिलाइज करना है? अगर आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए उस प्रेशर में 6 हो जाए। अगर 6 नहीं हो रहे हैं आप 4 कीजिए, लेकिन करके अच्छे से आना है, तैयारी अच्छे से करके जानी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस ही तो करनी है हमें एक सैम्पल पेपर मिल रहा है, 3 घंटे में उसको लिखने के लिए हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, हम उस बहाने कुछ चैप्टर कर पा रहे हैं, और क्या चाहिए? तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट होता है। तो प्री बोर्ड को नहीं छोड़ना है। किसकी तैयारी करें भाई? तैयारी तो बोर्ड की करें, लेकिन बोर्ड की तैयारी प्री बोर्ड के थ्रू हो रहे हैं। ओके, ये सेमीफाइनल है, इसमें जीते तो फाइनल में जाएंगे हम, तो ये भी आपको सीरियसली लेना है। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स, कुछ शेड्यूल हमने सेट किया, कुछ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ अगर ये जो शेड्यूल है उसको ठीक से फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। साथ ही साथ प्री बोर्ड्स की तैयारी कैसे करें, ये हमने एक और वीडियो कुछ दिन पहले पब्लिश किया था, उसमें डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ज्योग्राफी ग्रुप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो भी। अगर ये वीडियो आज का हमारा अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।